देश के चुनावी महापर्व में पार्टियों ने पैसे को पानी की तरह बहा दिया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो अभी भारत की सरकार में काबिज है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीता भी था। कुछ रिपोर्ट्स हम आज लेकर आए हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि चुनाव में कितने पैसे खर्च हुए हैं और ये पैसे आए कहां से हैं। कई रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात करें या अन्य अखबारों की रिपोर्ट की बात करें, एडीआर की जी रिपोर्ट है 445.77 करोड़ रुपया अन्य स्रोतों से आए हैं। ये अन्य स्रोत है क्या, इन्हीं बातों पर चर्चा होगी और कई सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि देश के उन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसमें भाजपा ने 152 करोड़ रुपया पानी की तरफ बहा दिया। यानी बिहार में जब बाढ़ आता है तो बिहार में जो पानी पानी हो जाता है, उसी तरह चुनाव में पैसे की बरसात हो जाती है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें 252 करोड़ रुपया भाजपा की तरफ से खर्च किए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी कम नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में 151 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किए तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 154.28 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। यानी भाजपा से 3 करोड़ आगे निकल गई वो। असम में 43.81 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किए हैं। केरल में 29.77% लगभग भाजपा ने खर्च किया। तमिलनाडु में 22.97% भाजपा ने खर्च। ये 4 राज्यों का हम डाटा आपको पेश कर रहे हैं। ये 4 राज्यों में 152 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं चुनाव में। एक राज्य और है पुडुचेरी, उसमें बहुत कम खर्च हुआ है। अब आपको हम बताते हैं एडीआर की रिपोर्ट। ये एक ऐसी संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो चुनाव सुधारों के लिए कार्य करती है। इलेक्शन कमीशन के पास जो डाटा होता है उससे वो डाटा लेती है। उस डाटा के आधार पे वो मंथन करती है, जांच करती है कि इतने रुपए आए कहां से। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है एडीआर की रिपोर्ट में कि 445.77 करोड़ रुपए साल 2019 और 20 में चुनावी चंदा आए हैं। ये चुनावी चंदा सबसे ज्यादा साउथ के यानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां की पार्टियों में है। तेलंगाना की पार्टी है, उड़ीसा की पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है। इसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं करती हैं, फिर भी इतने बड़े रूप में इतने बड़े पैसे अन्य स्रोतों से आ जाते हैं जिसकी जानकारी नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि एडीआर की जी रिपोर्ट में आई है ये सारी बातें निकल के 20,000 रुपए से कम का जो चंदा दिया जाता है उसकी गिनती नहीं होती है। यानी 20,000 से जो ऊपर चंदा दिया जाएगा उसी की गिनती होगी। गिनती मतलब उसी का आंकड़ा निकलेगा कि किन लोगों ने रुपए दिए हैं। 20,000 से कम वाले का आंकड़ा नहीं निकाला जाएगा। तो बड़े स्तर पे ये चुनाव में धांधली देखने को जो मिल रही है, ये जो चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट आई है, एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, वर्तमान में 2020 की अगर बात करें, 19-20 की बात करें तो 20,000 रुपए से कम का जो खुलासा हुआ है, जो राशि दिया गया है 6.10 करोड़ है। यानी 445 करोड़ में मात्र 6.1 यानी 10 करोड़ जो रुपए हैं वो ही 20,000 से ज्यादा वाले लोग हैं। तो ये खर्च कौन कर रहा है? ये अन्य स्रोतों से रुपए कहां से आ रहे हैं? अज्ञात स्रोत से ये जो रुपए आ रहे हैं 20,000 से कम, वो कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहे हैं वो रुपए? ये अज्ञात स्रोत है क्या? इसकी जानकारी तो लेनी होगी ना। अज्ञात स्रोत के जरिए आपको धन की बरसात हो जा रही है और चुनाव में लाखों करोड़ रुपए पैसे पानी की तरफ बहाया जा रहा है। उसके बाद महंगाई बढ़ते जा रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की दाम हो, ये आम बातें हो चुकी है, रोज आप सुन रहे होंगे। लेकिन घर की जरूरतों की जो सामग्री है, उस सामग्री की कीमतों में क्या बढ़ा है, ये वही लोग जान सकते हैं जो लोग अपने घर में सामान लाते होंगे। फिर एक रिपोर्ट की बात करते हैं। सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज, प्रचार सामग्री, इन सभी में मिलाकर 172.84 करोड़ रुपए आए हैं। तो ये जो रुपए हैं 172 करोड़, ये जायज दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रुपए आए हैं उनके पार्टी के फंड में
बैंक का ब्याज आया है, चुनाव प्रचार का जो सामग्री बिकता है उससे आया है, सदस्यता शुल्क से आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी जो 50% के आसपास रुपए आ रहे हैं, 445 करोड़ में मान लें तो 220-21 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो अज्ञात स्रोत से आ रहे हैं। ये अज्ञात स्रोत क्या है? क्या ये वही अज्ञात स्रोत है जो कड़ू तेल का दाम 200 रुपए केजी ले जा रहा है? क्या ये वही अज्ञात स्रोत है जो पेट्रोल का दाम 113 रुपए ले जा रहा है? क्या ये वही अज्ञात स्रोत है जो एलपीजी गैस का दाम जो घरेलू गैस है 1000 रुपए हो गया है? क्या ये वही अज्ञात स्रोत है जिसकी वजह से कमर्शियल गैस 2000 रुपए का हो गया है? क्या ये यही अज्ञात स्रोत है कि भारत के इकोनॉमी में बड़ा योगदान देने वाले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो चुनाव में घाटा में गए, लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी हैं जो दोगुने मुनाफे के साथ फिर से निकलकर सामने आए? ये कौन सा अज्ञात स्रोत है? और बिहार से ही देश के उन राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचना होगा। और जो संस्थाएं इस पर काम करती हैं, चाहे जो एडीआर की रिपोर्ट हो या ईसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो इन सभी बातों को किस तरीके से संज्ञान में लेती है। 252 करोड़ रुपए भाजपा अकेले खर्च कर देती है 5 राज्यों के चुनाव में। 5 राज्यों में वो मात्र जीत 1 या 2 राज्यों में पाती है, वो भी मार्जिन बहुत कम रहता है। कई राज्यों में तो वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी नहीं रह पाती है। 152 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये 152 करोड़ रुपए आए कहां से थे? इसके बारे में जो एडीआर की रिपोर्ट में छपी है, क्या अज्ञात स्रोत की जानकारी जो संस्थाएं हैं इस मामले की जांच करती है, बोलेंगे 20,000 से कम की जो राशि है जो दी जा रही है उसका आंकड़ा नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? 20,000 से कम देने वाले लोगों का आंकड़ा क्यों सामने नहीं आ पा रहा है? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? बैंक के पास इसकी जानकारी होगी, सरकार के पास इसकी जानकारी होगी, किस हवाले से वो पैसे आ रहे हैं, किस तरह से वो पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। देश के उन तमाम राजनीतिक दलों के जो अकाउंट्स हैं, पार्टी के जो खाते के पार्टी का जो खाता है उस खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। लगातार इस पर चर्चा होती है कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है, लेकिन देश के राजनीतिक दलों की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर चढ़ते जा रही है। क्या मामला है? चुनाव में इतने करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी पार्टी फंड के पास, यानी पार्टी के पास इतने रुपए बच जाते हैं कि अगर 1 साल के अंदर 2 बार चुनाव हो जाए तो उतने रुपए वो फिर से खर्च कर सकती है। इतना स्टॉक आ कहां से रहा है? ये सवाल है, ये सवाल देश की हर जनता का सवाल है। ये सवाल देश के उन लोगों का सवाल है जो लोग टैक्स का पैसा देते हैं। जिन लोगों पर सर्विस टैक्स हो या जो अन्य टैक्स आते हैं, इनकम टैक्स हो, सभी मात्रा में वो टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो उनके टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? अगर टैक्स का पैसा सही जगह उपयोग हो रहा है तो फिर ये 445 करोड़ रुपया आ कहां से रहा है पार्टी फंड में? और अज्ञात स्रोत है क्या? इस बात की चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये खबर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।